आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। आज बुधवार को सुल्तानपुर दुर्गा पूजा महोत्सव का अंतिम दिन का मेला चल रहा है। गुरुवार को शाम से मूर्तियों का विसर्जित करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर को 6 जोन और 57 सेक्टरों में बांटा गया है। जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, अपर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ठाकुर प्रसाद, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम प्रवीण कुमार, एसडीएम कादीपुर शिव प्रसाद, उपायुक्त श्रम रोजगार कृष्णदेव गोस्वामी और डीडीओ अजय कुमार पांडे को तैनात किया गया है। इस बात की जानकारी एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल द्वारा दी गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में विभागों के अधिकारियों की तैनाती की गई है। यह व्यवस्था दुर्गा प्रतिमा विसर्जन तक लागू रहेगी। अधिकारियों को प्रतिदिन कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में 133 देवी पंडाल को लगाने की अनुमति दी गई है। जिले के अन्य तहसीलों में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित एसडीएम के निर्देशन में कार्य करेंगे। जिले में 135 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग, बिजली, खाद्य सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं पर निरंतर निगरानी रखने और साथ ही कोई भी समस्या आने पर उसके तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुर्गा पूजा महोत्सव में एआरटीओ को वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बताया गया कि अफसरों की टीम सतर्क और तैनात मजिस्ट्रेट से प्रतिदिन शाम को रिपोर्ट ली जा रही है। कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करना अनिवार्य बताया गया है। आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित कराया जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की टीम पूरी तरीके से सतर्क है। यह तो रहा सुल्तानपुर प्रशासन की तरफ से इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव पर की गई तैयारियों की जानकारी। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन जनपद है जहां अष्टमी से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है। वो है सुल्तानपुर और बस्ती का शहर, जहां नवरात्र की अष्टमी से ये महोत्सव शुरू होता है और पूर्णमासी तक चलता है। देवी देवताओं का विसर्जन भी शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 36 घंटे की भव्य शोभा यात्रा के बाद आदि गंगा गोमती में किए जाने की परंपरा है। इस बार भी सुल्तानपुर की अनोखी दुर्गा पूजा इसी अंदाज में मनाई जा रही है। करीब 150 पूजा पंडालों में स्थापित देवी मां के विभिन्न प्रतिरूप संपूर्ण नगर को धर्म नगरी का स्वरूप दे चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे अलग है कुड़वार नाका स्थित रेलवे स्टेशन की समीपवर्ती मां सिद्धदात्री। ये पूजा पंडाल भक्तों को शक्ति की भक्ति और नारी के सम्मान की सीख दे रही है। आयोजकों ने पूजा पंडाल में देवी सिद्धदात्री की भव्य प्रतिमा स्थापित की है। साथ में मौजूदा दौर में प्रासंगिक संदर्भ नारी उत्पीड़न पर दायित्व बोध कराती पोस्टरों की गैलरी पंडाल में लगी है, जो कि श्रद्धालुओं को झकझोर रही है। कुछ वानगी है जो पंडाल में पोस्टर लगे हैं, उसकी कुछ कड़ियों को हम सुनाते हैं। रुदन नहीं हुंकार चाहिए, महिषासुर है चारों ओर, माँ काली सी ललकार चाहिए। कैसी ये पूजा, कैसा ये सम्मान, 9 दिन की इज्जत फिर वही अपमान। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपराधी कम नहीं कर रहे हैं। इस तरह के स्लोगन अंकित भावपूर्ण चित्रण श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं। इस पंडाल के आयोजक प्रदीप अग्रवाल कहते हैं कि दुर्गा पूजा का मकसद ही है कि सार्थक संदेश देना। कोलकाता सहित देश में अनेक हिस्सों में रोजाना हो रही नारी प्रताड़ना की घटनाएं हमें झकझोर रही हैं। दुर्गा जी की पूजा की सार्थकता इसी में है कि जब हम लोगों को इस संदर्भ में सचेत कर सके। यह तो रहा शहर की कुड़वार नाका पर लगी मूर्ति पर बनी चर्चा की गई। दूसरे एक और चर्चित पंडाल की चर्चा कर रहे हैं।
इस पंडाल में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर शहर की बाटा गली में एक दुर्गा पूजा का पंडाल सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस पंडाल के आयोजन अन्नू जायसवाल ने बताया कि इस बार नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ के तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है, जिसमें गुफा बनाकर श्रद्धालुओं को पंडाल के प्रति आकर्षित करना और पशुपतिनाथ के दर्शन करवाना। गुफा के अंदर बरगद की लताएं, सांप आदि चीजों से पंडाल को प्राकृतिक रूप देने की कोशिश की गई है। साथ ही बनारस की ज्ञानवापी को भी दर्शाया गया है। इस पंडाल के अंदर बनारस के बाबा विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल स्थित ज्ञानवापी को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का रूप दर्शाया गया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कुछ दिन पहले सर्वे में मिला था, जिस पर हिंदू पक्ष अपना दावा करता है। पूरे पंडाल में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी आपातकाल चुनौती से निपटा जा सके। इसके लिए मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा निकास द्वार और एक अन्य गेट बनाया गया है। इसके साथ ही पूरे गुफा में सीसीटीवी और सर्विलांस की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उस गुफा में वातानुकूलित की व्यवस्था भी की गई है, जिससे गुफा के अंदर वेंटिलेशन बना रहे और लोग आराम से दर्शन कर सके। वहीं सुल्तानपुर शहर की बाटा गली में श्री पार्वती माता पूजा समिति द्वारा सजाया गया पंडाल चर्चा का केंद्र बना है। इस पंडाल का इतिहास काफी पुराना है। दरअसल साल 1976 में स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद द्वारा यहां पर दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। इस बार यह पंडाल 49वें साल को बहुत ही आकर्षक ढंग से मना रहा है। केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल दुर्गा पूजा महोत्सव की कवरेज को दिखाता आ रहा है और केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल की ये कोशिश होगी कि दुर्गा पूजा महोत्सव का जब भी शुरुआत की जाएगी उसको भव्य तरीके से दिखाने की कोशिश करेगा। आप हमारी खबरों के लिए केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।